हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। शहरी सुविधाओं की चाह और रोजगार प्राप्ति के साधनों की कमोबेश उपस्थिति के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के दबाव से विस्तृत होता हमारा शहर वर्तमान में विस्तार की अंतिम सीमा को छूने लगा है। स्थिति यह हो गई है कि शहर के सबसे सुदूर इलाके के रूप में गिना जाने वाला और कम पैसे वाले लोगों की रिहाइश के लिए माकूल माना जाने वाला हमारा क्षेत्र भी आज शानदार बहुमंजिली इमारतों और रुचिपूर्ण तरीके से बने घरों से शोभायमान होता जा रहा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों की बेहतर जीवन शैली के मद्देनजर स्वाभाविक रूप से इस विस्तारित होते मोहल्ले में अवस्थित एक चौरस सरकारी जमीन के हिस्से को पार्क निर्माण के लिए तय किया गया है और यही बात आज समस्या का कारण भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पहले से रह रहे कुछ शक्ति संपन्न लोग उस स्थल पर एक मंदिर निर्माण की शुरुआत कर चुके थे, जबकि प्रशासन और मोहल्ले के कुछ पढ़े लिखे नई पीढ़ी के लोग चाहते थे कि वहाँ पार्क बने। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। इस मामले ने पहले आपसी रंजिश को जन्म दिया, फिर बढ़ते बढ़ते दोनों पक्ष अदालत तक जा पहुँचे। अब फिलहाल वहाँ किसी भी निर्णय या काम के लिए अदालत की ओर से रोक लग चुकी है। इस स्थिति ने जाने अनजाने वहाँ के लोगों को दो खेमों में बांट दिया है। वे अपनी अपनी मान्यताओं और विचारों को सही सिद्ध करने की जुगत में लगे हैं। ऐसी समस्याएं अक्सर मैंने भिन्न मतावलंबी के लोगों के बीच उठती देखी हैं। पूरे विश्व में वर्गीय रंजिश और झगड़े का सबसे बड़ा कारण धार्मिक मतभेद ही है। कई ऐसे देश हैं जो इस विषय को मुद्दा बनाकर आपस में लड़ रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। पैराग्राफ। ऐसी परिस्थितियां मेरे मन में विचारों का भवंडर खड़ा करती हैं। यह सवाल कुरेदने लगा है कि आखिर मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसे इबादतगाहों का निर्माण क्यों करता है। वह जिसे सर्वशक्तिमान की संज्ञा देता है, जिसकी अनजानी शक्ति और सत्ता के आगे सदैव नतमस्तक रहता है, उसी को भिन्न भिन्न रूपों वाले ईंट गारे से बने महलों में बांधने की कोशिश क्यों करता है। वह एक तरफ सभ्यता और संस्कृति की जननी नदियों को माँ की संज्ञा देता है, उन्हें मोक्षदायिनी मानता है, उनके जल से गाहे बगाहे अपने घर को शुद्ध करता है, वहीं उन्हीं नदियों में गंदगी को उड़ेलने, मलिन और जहरीले पदार्थों को डालते हुए उफ तक नहीं करता। सच कहूँ तो मनुष्य के इस मूढ़ता भरी हिमाकत पर मुझे हंसी और नाराजगी दोनों एक साथ आती है। एक तरफ वह कहता है कि जगत के
कण कण में ईश्वर का वास है, उसकी इच्छा सर्वोपरि है। दुनिया के प्रत्येक चर और अचर, धरा, आसमान, प्रकृति, हर चीज का निर्माण करता और संहार करता ईश्वर का होता है। विराम समाप्त।